हाय बच्चों, मैं फिर आ गया नई क्लास के साथ नए सवाल लेके और उनको अच्छे से बताने की कोशिश को लेके। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा कि इससे पहली क्लास में मैंने आपको उदाहरण कराए थे और ये भी कहा था कि उदाहरण के बाद हमारा जो नया पॉइंट्स होगा वो होगा व्युत्क्रम फलन आखिरकार होता क्या है। और आपको बच्चों ये भी तो याद होगा कि जो मैंने आपको कराया था उस सवाल में कुछ थोड़ा बहुत यूज उसका हो गया था, व्युत्क्रम फलन का। और ये भी कहा था कि ये सवाल कायदे से उस परिभाषा के बाद अगर आता तो ज्यादा उचित रहता, पर हमने तभी भी उसको अपने हिसाब से आपको करा के बताया था। तो बच्चों अब जो हमारा नया पॉइंट्स आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था वो पॉइंट्स हमारा आपका ये है, परिभाषा नंबर 9। और किसकी परिभाषा है बच्चों, जरा देखते हैं, आइए बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी परिभाषा क्या है, किस किस प्रकार है, आपको हम बताएंगे। और बच्चों इसकी जो विशेषता है, इस परिभाषा की जो विशेषता है बच्चों वो भी हम आपको साथ साथ बताएंगे कि इसको हम कैसे कैसे परिभाषित करेंगे। देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है कि फलन f सच दैट x टू y व्युत्क्रमीय, या आपको जो मैंने कहा था अभी इनवर्टिबल कहलाता है। मतलब हम x टू y को क्या बोल देंगे, व्युत्क्रमीय या इनवर्टिबल, जो इंग्लिश में इसको कहा जाता है। कब बच्चों, आगे देखते हैं जरा। यदि एक फलन g सच दैट y टू x का अस्तित्व इस प्रकार है कि गॉफ तो ix और फॉक तो कितना हो बच्चों हमारा iy, जैसा आपको मैंने इससे पहले सवाल में बताया था और करके निकाल के आपको बताया था कि कैसे कैसे वो आता है। गॉफ हमारा ix और फॉक हमारा iy, जैसा आपको मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, तब कह रहा है अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो कह रहा फलन g को हम बोलते हैं बच्चों फलन f का प्रतिलोम कहते हैं। जैसा आपको देखो मैंने इससे पहली क्लास में जो सवाल खत्म कराया था, आखिरी सवाल, वही चीज यहां पर आ गई। तो मैंने तभी कहा था इसी के आधार पर कि ये सवाल वहां पर बाद में होना चाहिए था, इसके बाद में। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है बच्चों, f x टू y जाएगा, उसको क्या बोल देंगे हम, इनवर्टिबल या व्युत्क्रमीय फलन। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार है एक नया फलन g जिसके लिए गॉफ तुम्हारा ix आ जाए बच्चों और फॉक हमारा क्या आ जाए, iy आ जाए। गॉफ ix और फॉक हमारा iy। ठीक है, तो हम g को बोलते हैं बच्चों, हम बोलेंगे g को किसका, फलन f का प्रतिलोम, या इंग्लिश में आप इसको ये भी कह सकते हैं इनवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसे प्रतीक, यहां देखिए बच्चों जरा, f लिखा हुआ, f के ऊपर यहां पर बना रखा है माइनस का 1, f लिखा हुआ उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, माइनस का 1। तो हम इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि f के ऊपर आप क्या लिख दीजिए, माइनस का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्या कह रहा कि यदि f व्युत्क्रमीय है तो अनिवार्य है कि एकेकी और आच्छादक होता है। तो बच्चों अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर जैसे वो कहता है कि फलन हमारा क्या है, f व्युत्क्रमीय है, तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, एकेकी और आच्छादक, जैसा आपको मैंने इससे पहली क्लास में उस सवाल में बताया था। ठीक है, साथ साथ आपको देखना पड़ेगा। और विलोमत यदि f एकेकी और आच्छादक है तो f अनिवार्यता व्युत्क्रमीय होता है। मतलब इसका सीधा और उल्टा दोनों बातें सत्य होती हैं। मतलब अगर f हमारा क्या है, व्युत्क्रमीय है, तो एकेकी और आच्छादक होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर f हमारा क्या है, एकेकी और आच्छादक है, तो वो क्या होता है आपका व्युत्क्रमीय। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी, और इन्हीं छोटी छोटी बातों के वो एक एक दो नंबर के सवाल बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर बात को ध्यान से आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब आगे कह रहा कि यह तथ्य f को एकेकी तथा आच्छादक सिद्ध करके व्युत्क्रमीय दिखाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। मतलब अब जैसे कि मान लो आपको सवाल में एक फलन दे दिया, ठीक है, और उसमें कहता है कि ये हमारा एकेकी और आच्छादक है, तो एकेकी और आच्छादक हमारा क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमीय। तो हम उसको सीधा सीधा यहाँ पर इस प्रॉपर्टी या विशेषता के अनुसार लिख सकते हैं।
तो बच्चों ये पूरी परिभाषा हो गई इसकी, किसकी, व्युत्क्रम्य फलन की। अब परिभाषा का जो हम उपयोग करेंगे आप जरा देखना, ठीक है, वो हमारा उदाहरण में अब आने वाला है। मतलब अब जो उदाहरण आप करेंगे वो उदाहरण अब इस परिभाषा से संबंधित होंगे। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ, और इस परिभाषा के साथ ये देखिए बच्चों, ये हमारा आ गया उदाहरण नंबर 23। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर हमारा 23 आ गया। तो पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है, और फाइनली उसका हम हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या दे रखा है बच्चों, मान लीजिए हमें दे रखा है एफ सच दैट, जैसा आपको बताया है वो ऐसे पढ़ा जाता है, एफ सच दैट एन टू वाई, एन से वाई की तरफ। एफ एक्स बच्चों में किसके इक्वल दे रखा है, 4x प्लस 3, मतलब ये जो फलन दे रखा है वो परिभाषित हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 से। ठीक है, जहां पर बच्चों में y भी दे रखा है, यहाँ देखिए y जो समुच्चय है वो में क्या दे रखा है कि स्मॉल y बिलोंग्स टू n, और सच दैट में y दे रखा है 4x प्लस 3 के इक्वल। तो अब हमें बच्चों आगे क्या दिखाना है, तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f हमारा व्युत्क्रम में होगा। ठीक है, कि f को हमें क्या दिखाना है बच्चों, व्युत्क्रम में दिखाना है, और उसके बाद प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब जैसा आपको मैंने बताया परिभाषा में, अगर वो कहता है कि f हमारा व्युत्क्रम में होगा तो वो हमारा एक एक ही आच्छादक से हो जाएगा वो। ठीक है, वो तो वहां पर आपको लिख के बता देंगे, पर उसको दिखाना कैसे होता है, तो दिखाने का तरीका भी अब साथ साथ इस सवाल में आपको मालूम पड़ जाएगा। कि जैसे हम कह रहे हैं कि वो f व्युत्क्रम में होगा, और कैसे दिखाना है वो सारा काम अब यहाँ पर आपके सामने हम करने वाले हैं। तो बच्चों कैसे करना है जरा उसको अब आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसका हल हम इसमें शुरू करते हैं। तो आप बच्चों सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया था कि सिद्ध कीजिए कि f हमारा व्युत्क्रम में है, तो उसके लिए हम यहां पर पहले क्या लिख देंगे, f such that n to y। ठीक है बच्चों, f such that n to y एक की और, ठीक है बच्चों, n to y एक की और आच्छादक है। ठीक है, n to y एक की और आच्छादक है, जो हमें फलन दे रखा है, अतः f व्युत्क्रम में होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से तो आप ये अपनी बात लिख के दिखा सकते हैं, वो तो हमारा हो गया, व्युत्क्रम में होगा। और एक ही तो आपको पता ही, जो आपको मैंने इससे पहली क्लास में सवाल कराए थे कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से ही जुड़ेगा, तो एक ही हो गया। आच्छादक में सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब होते हैं प्रांत के सभी अवयव के। ठीक है, तो यहां तक बात तो हो गई हमारी। अब बच्चों हमें दिखाना है कि इसको किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। जैसा आपको परिभाषा में अभी आया था, गॉफ हमारा आता है ix और फॉग हमारा आता है iy, तो उसी के अनुसार हम सवाल को अब यहाँ पर करके बताएंगे। तो बच्चों इसका एक तरीका होता है करने का, अब देखते हैं साथ साथ। बच्चों ये हमारा जो जा रहा है फलन, वो जा रहा है n से y की तरफ, इस बात पर विशेष ध्यान देना। कहां से कहां जा रहा है, n से y की तरफ। तो हम एक काम ये करेंगे, हम एक अवयव मान लेंगे स्मॉल y, और आप यहां देख सकते हैं स्मॉल y, देखो हम यहाँ पे दे भी रखा है। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब वो फलन आपको, जैसे कि y हमें जो दे रखा है वो ना दे रखा हो, तो हमें वो मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। जैसे यहाँ दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, y मानेंगे बच्चों अवयव किसका, जहां पर हमारा फलन खत्म हो रहा है। मतलब जैसे n to y है तो y जो अवयव मानेंगे हम y का मानेंगे। तो अब यहां देखिए माना, ठीक है बच्चों, y जो है वो अवयव किसका है, या कहां बिलोंग्स करता है, जैसे मैंने आपको बताया था y के अंदर, स्मॉल y बिलोंग्स टू y। ठीक है, और बच्चों हमें कुछ दे भी रखा है यहाँ पर, y किसके इक्वल है, 4x प्लस 3 के। मतलब हमने
एक अवयव मानना है y और उसको किसके इक्वल करना है, जो हमें फलन दे रखा है उसके बराबर। तो अब यहां से जो y है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3 के, मतलब जो y है वो हमारा किसके इक्वल हो गया 4x प्लस 3 के। आगे बढ़ते हैं, जब हम y को मान लेंगे किसके बराबर बच्चों fx के जो बराबर दे रखा है, मैं इस बात को और रिपीट कर रहा हूं, y एक अवयव मानना है, किसका मानना है जहां पर फलन खत्म होगा, मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे n2y है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ये देखिए अगर मैं बोल रहा हूं आपसे a to b, तो हम मानेंगे y b के अंदर, वो मान लिया जैसे हमने, आप देख सकते हैं। और उस y को किसके बराबर करना है, जो हमें फलन का मान दे रखा होगा सवाल में, जैसे दे रखा है 4x प्लस 3, तो हम y का मान लेंगे 4x प्लस 3 के इक्वल। आगे बढ़ते हैं, जैसे बच्चों y को मानेंगे तो यहां से मुझे x का मान निकालना होता है कि भैया x का मान कितना आ रहा है। तो आप यहां से देखेंगे x का मान कैसे निकालेंगे, तो बच्चों सिंपल सी बात है, इस 3 को कहां ले आएंगे पहले y की तरफ, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा y की तरफ आएगा तो ये हो गया y माइनस 3 बराबर 4x। और हमें बच्चों क्या बताया आपको कि क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना होता है x का मान। तो x का मान कितना आएगा यहां से y माइनस 3/4। तो x का मान कितना आ गया बच्चों यहां से y माइनस 3/4, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहां पर y को ठीक कर देता हूं, ये आपका y ऐसा हो गया, ठीक है। तो y माइनस 3/4 इतना हो गया। जब हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकाल दिया, इस बात का विशेष ध्यान देना, f का जब मान हमने निकाला है वो बच्चों किसके रूप में आ रहा है और किसके रूप में आएगा, वो x का मान आएगा y के रूप में, ठीक है। x को निकाला हमने तो x का मान किसके रूप में आएगा आपका y के रूप में। जब y के रूप में आएगा उस पूरे मान को हम मानेंगे अब gy। आप यहां देखिए, देखो इस प्रकार यहां स्मॉल g लगा दिया और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख दिया बच्चों हमने y, ठीक है। तो यहां तक का स्टेप क्या था, जो हमें y मानना है वो किसके बराबर मानना है, जो फलन का मान हमें दे रखा है, और y किसका अवयव होगा, इस वाले का जहां फलन हमारा खत्म होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया बच्चों gy। तो f हमारा व्युत्क्रमीय जो है उसकी बात तो अब एक एक ही अचानक से खत्म कर सकते हैं। तो दिखाया कैसे जाता है, तो दिखाने का वही तरीका होता है, गॉफ निकालेंगे x, फॉग y, ठीक है। अब आप यहां देखिए, मैं बच्चों अब इसके बाद निकालने वाला हूं गॉफ, जैसा आपको मैंने बताया है गॉफ में किसका मान x का, जैसा आपको मैंने बताया है और उससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं, गॉफ x का मान हम निकालेंगे। तो बच्चों गॉफ x ये किस प्रकार टूटेगा, ये बहुत सवाल हम अब तक कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक और देखिए, गॉफ x है तो बच्चों क्या हो जाएगा g, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चों यहां से, ये आपका आ गया fx, मतलब कितना आ गया बच्चों यहां से g fx। तो आपको पता है हम पहले किसका मान रखेंगे यहां से, जैसे आप यहां देखिए सबसे पहले मान रखा जाता है जो ब्रैकेट के अंदर आता है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है fx, तो fx का मान बच्चों ऊपर से कितना है 4x प्लस 3, तो ये हमारा कितना आगे बच्चों यहां से 4x प्लस का 3। आगे बढ़ते हैं, अब ये किसके अनुसार खुलेगा, g के अनुसार। तो अब हम देखेंगे कि g वाला जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है। तो आप यहां देखिए gy जो हमारा मान अभी आया है किसके इक्वल y माइनस 3/4 के। तो आप देख सकते हैं यहां पर y के स्थान पर क्या आ रहा है बच्चों, y के स्थान पर हमारा आ रहा है 4x प्लस का 3। तो 4x प्लस का 3 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इस पूरे में जहां जहां y है वह हम क्या रखेंगे 4x प्लस का 3। देखो बच्चों यहां कितना आ रहा है y माइनस का 3 और y की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों यहां पर 4x प्लस का 3, तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 3। ये तो उसका मान आ गया बच्चों किसका y का। तो माइनस का कितना है 3, तो माइनस का 3 हमारा ये आ गया, और इसके नीचे बच्चों कितना आ रहा है 4 आ रहा है।
3 से 3 कट गया, आप देख सकते हैं, तो 4x/4 या 4x/4 कुछ भी आप कह सकते हैं। तो 4 से हमारा 4 भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर x। जैसा आपको मैंने बताया था कि अगर गॉफ x मैं निकालता हूं, गॉफ x का मान अगर x आ गया तो आपका फर्स्ट पॉइंट वो क्लियर हो गया, कौन सा वाला, गॉफ x बराबर ix वाला। तो ये बच्चों पूरा काम आपको करके बताना पड़ेगा f को व्युत्क्रम में दिखाने के लिए। ये दोनों काम निकालने पड़ते हैं, गॉफ और फॉग, ठीक है। अब बच्चों हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे इसके रिवर्स वाले के लिए या उल्टे के लिए, फॉग के लिए, ठीक है। वही बात, गॉफ निकालेंगे तो x अवयव आपका n का। आपको मैं को यहां पर थोड़ा साइड में लिखा भी दूं, जैसे कि आपको थोड़ा सा याद रहे कि x जो अवयव है बच्चों किसका होगा, वो n का। तो गॉफ के लिए किसका यूज करेंगे, जहां से आपका फलन शुरू हुआ है, मतलब x बिलोंग टू n। अब किसकी बात आ रही है, फॉग की। फॉग निकालेंगे तो अवयव किसका लेंगे, y वाले का, जहां आपका फलन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, तो यहां फॉग निकालेंगे तो यहां कितना आएगा बच्चों, y। और आप इसको भी यहां पर साइड में लिख सकते हैं, आपको थोड़ा याद भी रहेगा कि y किसका अवयव होगा बच्चों, यहां से n, ये आपका n हो गया, तो ये आपका y का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y का। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, देखते हैं। तो फॉग y निकालेंगे, फॉग y है तो ये कैसे टूटेगा आपको बताएं। f लगा दिया बच्चों मैंने, ब्रैकेट में कितना, gy, जैसा आपको मैंने करके बताया है। f बच्चों फिर ऐसी रहा, पहले किसका मान जो ब्रैकेट के अंदर आया, ब्रैकेट के अंदर क्या आया है, gy हमारा किसके इक्वल है, यहां से आप देख सकते हैं y - 3/4 के। तो यहां से बच्चों gy का मान हम पूरा पूरा रखेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, y - 3 बटे कितना बच्चों, यहां से ये हमारा आ गया 4। अब उसके बाद क्या, ये पूरा मान किसके अनुसार खुलेगा, f के अनुसार। तो f हमारा आ रहा है y - 3/4। और ऊपर से बच्चों आप देखेंगे कि हमें fx जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4x + 3। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जहां जहां हमारा x आ रहा है वहां आ रहा है y - 3/4। तो हमें कुछ नहीं करना, पूरे में x के स्थान पर बच्चों हम ये कर देंगे। देखो मैं थोड़ा निशान भी लगा दूं आपके लिए, थोड़ा याद रहेगा कि यहां से मान हम यहां पर रखेंगे। तो बच्चों ये कितना है, 4x। तो 4 हमारा ऐसे ही रहा, आपको बताए x के स्थान पर ये पूरा मान, मतलब कितना, y - 3/4, ठीक है। और प्लस में यहां कितना आ जाएगा बच्चों, आप देखेंगे 3, 4 से 4 कट गया, y - 3 + 3, आपको पता है +3 - 3 भी आपके कर जाएंगे। तो पूरा कितना आ गया आपका y। तो जैसा आपको मैंने बताया कि गॉफ x बिलोंग्स टू उस समुच्चय में या उस सेट में जहां से फलन शुरू हो रहा है। बहुत बहुत छोटी बात, बहुत बहुत मेन बातें होती हैं। y किसका अवयव, जहां से मैपिंग आपकी एंडिंग हो गई, जैसे यहाँ पर y बिलोंग्स टू समुच्चय ऑफ y था या कैपिटल Y, ठीक है। गॉफ x, अगर x आ गया बात खत्म, फर्स्ट पॉइंट का दी एंड। फॉग y, अगर आपका आता है y तो आपका सेकंड पॉइंट भी खत्म। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा पूरा सवाल यहाँ आके खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ आपका ये जो सवाल है उदाहरण नंबर 23 वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले उदाहरण की तरफ, ठीक है। अब जरा इसको पहले उदाहरण नंबर देखते हैं कि 23 हमारा हो गया है। अगला हमारा आएगा बच्चों इसमें उदाहरण नंबर आपका 24, ये देखिए, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें हमारा जो उदाहरण आपका 24 आ रहा है, ये देखो बच्चों, मान लीजिए कि y एक समुच्चय, अब उसमें आप यहां देखेंगे कि y हमें दे रखा है n², स्मॉल n², आप देख सकते हैं n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n कहां बिलोंग्स कर रहा है, n के अंदर, ठीक है। और ये उप समुच्चय है किसका, n का, मतलब हमें फलन जो है दे रखा है वो एक समुच्चय के लिए। अब ये कह रहा फलन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो है n to y। कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, n से y की तरफ।
जहां हमें बच्चों अब ये जो दे रखा है वो दे रखा है एफ एन बराबर एन स्क्वायर। एफ एन बराबर में क्या दे रखा है यहां से एन स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रम में है और एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों में, तो इसमें दोनों काम करने हैं जैसा आपको मैंने बताया है। अब थोड़ा आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर, जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा साइड में बताना चाहूंगा। मतलब आपको यहाँ पर पहले कंपेयरिंग करनी पड़ेगी या आपको तुलना करनी पड़ेगी कि आखिरकार क्या हमें दे रखा है और क्या हमें पता होता है। ठीक है, देखो देखो आपने इस बात को नोट किया होगा, जैसे कि हम कहते हैं y बराबर एफ एक्स। ठीक है, y बराबर एफ एक्स इतना होता है। और हम ये भी कहते हैं कि अगर आप a टू b जा रहे हैं हम, ठीक है, a टू b जा रहे हैं और y बराबर एफ एक्स है, तो हम ये कहते हैं कि x जो अवयव है वो किसका है, a का है, और y किसका है, b का है। और x का मान हम रखते जाएंगे और उसका प्रतिबिंब वहां बनते जाएंगे। यहां क्या हो गया, यहां एफ एन बराबर एन स्क्वायर आ गया। तो कुछ नहीं करना, बस आपको उसकी तुलना करनी है जो हमारा सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता होगा। ठीक है, अब यार देखिए आप, जैसे एफ एन बच्चों में क्या दे रखा है, एफ एन दे रखा है एन स्क्वायर। तो आपको ये जो साइड्स में थोड़ा सा काम बताया जा रहा है वो बस तुलना करने के लिए कि आखिरकार कौन किसकी जगह आ रहा है, तभी सवाल में हम आगे बढ़ेंगे। एफ एन बराबर एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देना। तो अगर मैं कहूं तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई है अगर देखा जाए तो। एफ एन बराबर जो एन स्क्वायर है वो किसकी फॉर्म बन गई है, आप देखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की। अगर मैं एन को एक्स मान लू, रिप्लेस कर लू ऐसे, तो एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब आपको ये पता है कि एफ एक्स का जो मान होता है वो होता है वाई। एफ एक्स का मान कितना होता है, वाई होता है। ठीक है, तो आपको जो मैंने अभी सवाल कराया था, सवाल नंबर 23, पूरा सवाल ही वही है। मैंने क्या कहा था, एक अवयव हम जैसे इसका मानेंगे एक्स एन का, तो वाई हमें मानना होता है वाई वाले का। तो और उसके बाद फिर मैंने आपको याद होगा कि किसका मान निकाला था सवाल में, एक्स का मान निकाला था वाई के रूप में। एक्स का मान किस में निकाला था, वाई के रूप में। तो वही चीज अब आपकी यहां ऐसी बन जाएगी। अगर मैं यहां से देखो इसकी तुलना करता हूं तो ये हमारा बन गया y बराबर एक्स स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं कि एफ एन बराबर एन स्क्वायर जो था वो हमारा इतना आ गया। तो हम यहां से बच्चों जब x को निकालेंगे, x को निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से रूट y। ठीक है, तो एफ एन बराबर एन स्क्वायर था, कंपेयरिंग कर ली, ये हमारा y होता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और x को निकालेंगे तो बच्चों यहां से हमारा कितना आ जाएगा, रूट y आ जाएगा। तो अब जरा इसके अनुसार हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बस तुलना करके बस आपको ये देखना है कि किसकी जगह क्या आ रहा है, और उसके बाद हम सवाल को आगे करेंगे। तो अब देखिए बच्चों ये कैसा होगा सवाल हमारा आगे। माना, जैसा आपको मैंने बताया था, माना स्मॉल y बच्चों किसका अवयव लेंगे हम, जहां पर समुच्चय का एंड हुआ है, मतलब y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। पहली बात इतनी हो गई। ठीक है, तब y बिलोंग्स टू कितना हो गया हमारा, कैपिटल Y हो गया। तब अब इसके अनुसार अगर हम देख के चलें, जैसा मैंने आपको यहाँ पर साइड में बताया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तुम्हारा x का मान कितना आ जाएगा, तो आप देखो इसको इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तब ये एफ एन बराबर हमें जो एन स्क्वायर दे रखा है बच्चों, ठीक है, एफ एन बराबर एन स्क्वायर, तो उसके अनुसार अगर हम उसको निकालते हैं बच्चों, किसको, y को निकालेंगे, तो आप यहां पर ये देखेंगे, मैं देखो और करके ये, अथवा में आप इसको ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा आप रफली काम इसके अंदर कर सकते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। और उसके बाद यहां पर अगर हम देखेंगे एफ एक्स को हम कितना मानते हैं यहां से y, तो y बराबर बच्चों यहां से कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमें इसमें x निकालना होता है। और बच्चों एक चीज और, एक्स स्क्वायर किसकी जगह आ रहा है हमारा, एन स्क्वायर की जगह, तो यहां पर हम कर देंगे इसको
एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम एन का मान निकालेंगे बच्चों, तो एन का मान हमारा आएगा इसमें रूट वाई। तो आप इस काम को जो है थोड़ा अलग से भी दिखा सकते हैं कि पहले हमने कंपेयरिंग कर ली और उसके बाद इसका मान हमने निकाल दिया। मैंने एक बार और बताना चाहूंगा कि जब हम y मानते हैं, सवाल दे रखा था, तो x का मान y के रूप में हमें निकालना पड़ता है। तो बच्चों x का मान, x की जगह यहाँ पर आप देखेंगे n की फॉर्म आ रही है, तो n को निकाल लेंगे y के रूप में। ठीक है, और जब निकालते हैं तो आपको याद होगा उसको मैंने माना था gy करके, x का मान y में निकाला, उसे हमने क्या माना था gy। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे के स्टेप पर। आगे का स्टेप क्या था, गॉफ निकाला जाएगा और फॉग निकाला जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम आते हैं पहले गॉफ की तरफ। ठीक है, गॉफ में जो हम अवयव लिखते हैं उसके साथ वो अवयव होता है वो वाला जहां से फलन आपका शुरू हुआ था, मतलब n का। तो यहां बच्चों कितना आ जाएगा, गॉफ n। ठीक है, गॉफ n हमारा आ गया। और आपको पता है इसको तोड़ने का तरीका क्या है, यहां हमारा g ऐसी रहेगा, ये हमारा हो जाएगा आपका fn, जैसा आपको मैंने सवालों में बताया है। ठीक है, fn बच्चों, fn की वैल्यू ऊपर से कितनी आएगी आप यहां से देख सकते हैं, वो हमारा कितना आ रहा है यहां से n स्क्वायर। तो हमने यहां पर ये n स्क्वायर भी रख दिया। ठीक है, अब हमें g का मान रखना है g के अनुसार, उसको कि g को हमें क्या दे रखा है। यहां देखिए बच्चों, जी वाई जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है किसके इक्वल, रूट वाई के इक्वल। जी वाई कितना आ रहा है यहां से बच्चों, रूट वाई। ठीक है, और हमें निकालना है जी एन स्क्वायर। तुम क्या करेंगे, जहां पर वाई है वहां पर हम क्या रखेंगे, एन स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा यहां से रूट एन स्क्वायर। और आपको पता है रूट एन स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं गॉफ n निकाला, कितना आ गया हमारा n, जैसा आपको सवाल में बताया था मैंने, गॉफ x निकाला था तो x आया, गॉफ n आ रहा है तो n। पहला पॉइंट जो होता है व्युत्क्रम में दिखाने का वो यहाँ आके खत्म। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमें निकालना होता है फॉग। तो यहां से फॉग निकालेंगे और आपको मैंने क्या बताया था, गॉफ निकालेंगे तो अवयव लेंगे n का, फॉग निकालेंगे तो अवयव लेंगे यहां से y का। और y का बच्चों मैंने अवयव क्या माना है यहां से, स्मॉल y। आप यहां देखिए ये ऐसा निकलेगा ये। तो तोड़ने का तरीका बच्चों वही, f ऐसी रहा, ये हमारा कितना हो जाएगा जी वाई। ठीक है बच्चों, अब जी वाई का मान हम पहले ऊपर से रखेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि जी वाई का मान हमारा कितना आ रहा है बच्चों, यहां से ये हमारा आ रहा है जी वाई का मान रूट वाई। ठीक है, तो ये आपका मान हमारा हो जाएगा जी वाई का मान रूट वाई। और बच्चों एक चीज और, रूट वाई जो हमें दे रखा है वो दे रखा है किसके इक्वल, यहां से एन के। ठीक है, तो हम इसको यहां पर पहले करेंगे रूट वाई जो उसका मान है, और उसके बाद आप बच्चों यहां देखना एफ एन आ रहा है किसके इक्वल, एन स्क्वायर के। और हमें मान किसका निकालना है बच्चों, यहां से एफ रूट वाई का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारा n है हम वहां पर रखेंगे इसका रूट वाई का मान। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहां से बच्चों, आप देखेंगे तो n का स्क्वायर ये आ जाएगा रूट वाई का स्क्वायर। और आपको पता है अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट उसका हट जाता है। तो ये हमारा कितना आ गया यहां से बच्चों, y। देखिए गॉफ n n फॉग y y, दोनों पॉइंट इसके यहां पर आके क्लियर हो गए हैं। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, अतः गॉफ। ठीक है बच्चों, आखिरी लाइन आप ऐसे भी लिख के बता सकते हैं, गॉफ बराबर, यहां जैसा आपको मैंने बताया था आई तो आएगा ही आएगा जब सेम एलिमेंट्स आते हैं या अवयव आते हैं। आई में आपका आएगा गॉफ के लिए n। ठीक है, n क्यों, क्योंकि n जो एलिमेंट है वो आपका स्मॉल n इसके अंदर आएगा। फॉग निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहां से i और y के। बस आपका सवाल यहां आके खत्म होता है। बॉक्स में बच्चों जो मैंने यहां काम कर रखा है इसको एक बार और बताना चाहूंगा, वो बस तुलना करने के लिए कि y मुझे किसको मानना है।
मुझे पता था कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की फॉर्म यहाँ पर आ रही है, जैसा आपको मैंने बताया है, थोड़ा तुलना करने के लिए कि काम आपका आसान हो जाए। एफ एक्स मुझे पता है वाई होता है, तो उसको मैंने वाई बराबर एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक, एक्स जो आ रहा है वो एन की जगह आ रहा है, आप या ये बोल दीजिए कि एन जो आ रहा है एक्स की जगह आ रहा है, क्योंकि आपको जो है मान जो निकालना है एक्स का निकालना होता है किसके फॉर्म में, वाई की, पर यहां एक्स की जगह क्या आ रहा है, एन, तो एन का मान निकालेंगे वाई के फॉर्म में। तो मैंने थोड़ा इसलिए ये काम आपको करके थोड़ा सा बता दिया कि एन का मान वाई की फॉर्म में क्या आ रहा है। तो एन बच्चों कितना आया यहां से, रूट वाई, और जैसे ही आएगा वाई की फॉर्म में तुरंत उसको क्या मान लो, जी वाई। तो आपका ये सवाल यहां पे आके खत्म होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि देखते हैं अगला सवाल हमारा आखिरकार क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर अपना 25। ठीक है, जो हमारा उदाहरण 25 है, आखिरकार इसमें हमें क्या दे रखा है पहले उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और उसी के अनुसार सवाल में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों सवाल क्या दे रखा है। मैं सवाल 25 ये कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट n टू r, जैसा आपको पता होगा फलन दे रखा है n से r में। एफ एक्स हमें दे रखा है बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 15, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं द्वारा परिभाषित एक फलन है, मतलब एक हमें फलन दे रखा है बच्चों, कहां से कहां, n टू r। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट n टू s। अब आप यहाँ पर एक बार नोट करना, जो फलन हमें ऊपर दे रखा है वो दे रखा है n टू r, और सिद्ध करने के लिए वो क्या कह रहा है, n टू s, और जबकि वो बता रहे हैं कि आखिरकार s है क्या, कह रहे जहां s f का परिसर है। आपको याद होगा बच्चों पहले की क्लासों में मैंने आपको बताया था कि परिसर, प्रांत, सह प्रांत क्या होते हैं, सारे प्रांत क्या होता है, जहां से आपका फलन की शुरुआत होती है। ठीक है, सह प्रांत जैसे a टू b है, तो a हमारा प्रांत हो गया, b सह प्रांत। परिसर बच्चों वो होता है समुच्चय जो हमारा प्रतिबिंब का एक समुच्चय आप कह सकते हैं। दूसरे रूप में आप ये कह सकते हैं कि परिसर क्या हुआ, मतलब जहां प्रतिबिंब बने उनको आप एक समुच्चय के अंदर लिख लो, तो पूरा समुच्चय क्या हो जाएगा, परिसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे सिद्ध कीजिए एफ एन टू एस व्युत्क्रम्य है और f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे जैसा आपको मैंने सवाल नंबर 23, 24 जो कराए हैं उसके अनुसार 25वां सवाल हो जाएगा। पूरा का पूरा काम आप एक जैसा कह सकते हैं। देखते हैं बच्चों क्या करना है। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम हमारा क्या है, एक अवयव मानेंगे y, स्मॉल y बताया था, उस y को मानेंगे कहां पर, जिसके लिए हमें अब दिखाना है। तो बच्चों हम यहां पर क्या लिखेंगे, आप देखिए ये हमारा ऐसा हो गया, इसको हम ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले क्या बच्चों आप यहां देखना, y जो हम अब अवयव लेंगे बच्चों वो लेंगे किसका, s का, क्योंकि हमें n टू s के लिए दिखाना है व्युत्क्रम्य, और s है परिसर आपका r का, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, सवाल में दे रखा है। तो बच्चों हमने y जो है वो अवयव किसका मान लिया यहां से, s का, जैसा आपको पता होगा n टू s है तो y किसका अवयव मानेंगे, s का। इतना हो गया। और बच्चों उस y को हमें किसके बराबर करना होता था, f(x) के मान के, जैसा आपको मैं बार बार कहता आया हूं, y मानना है अवयव और उसको किसके बराबर करना है, f(x) के मान के। तो यहां से जो y है बच्चों किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का बच्चों ये कितना आ रहा है आपका 15, अर्थात 15 कह सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद क्या होता था, जैसे मैंने y अवयव माना, जैसा आपको बताया था मैंने, उसके बाद क्या था, y को हमें किसके बराबर करना है, fs के मान के। उसके बाद का स्टेप क्या था, हमें x का मान y के रूप में निकालना होता है, x का मान y के रूप में। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, ये तो पूरी एक समीकरण किस में आ रही है, x स्क्वायर में आ रही है, x स्क्वायर में आ रही है। और जबकि मुझको x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को थोड़ा हल कर लेंगे
उसके बाद x का मान निकालेंगे तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे बच्चों ये है 4x² प्लस 12x प्लस का 15, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 प्लस 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 15। तो यहां से बच्चों मैंने इसको क्या लिख दिया 9 प्लस का 6। पहली बात आपकी ये हो गई। अब जरा एक बात आप जरा ध्यान से देखेंगे, जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 4x² प्लस 12x प्लस का 9, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप ये कहेंगे कि एक जैसा कि फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भी 9-10 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसा आप यहाँ देखेंगे 4x² 12x प्लस का 9, मैं देखो आपको थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख के भी बता दूं तो उससे आपको आसानी पड़ जाएगी। जैसे ऐसा होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता था a² प्लस b² प्लस का कितना बच्चों 2ab, मैं इसकी बात कह रहा हूं। और ये फॉर्मूला हमारा होता था किसका माइनस वाले के लिए भी। तो यहां पर ये पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों, वो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से ये पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो आप देखेंगे, देखो वो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो अपनी एक तसल्ली के लिए कि हाँ यार ये परफेक्ट स्क्वायर जो लिखा है वो ठीक है या नहीं है, तो आप ये पूरा फॉर्मूला खोलिए इसके अनुसार और देखिए कि ये बराबर आता है या नहीं आता है। देखिए a² 2x का स्क्वायर 4x² हो गया, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 यहाँ आ रहा है। फिर क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू 3, 2 2 4 3 12x, ठीक, प्लस का 6 हमारा ऐसे रहेगा। अब बच्चों क्या होगा आगे, हमें किसका मान निकालना होता है x का मान y के रूप में। अब हमने एक काम किया, इस 6 को ले गए y की तरफ, आप यहां देखिए तो ये कितना आ गया y माइनस का 6 बराबर ये किसके हो जाएगा अब 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर के। साथ साथ आप देखते रहिए 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर के। हमको x का मान चाहिए, तो x का मान हमारा अभी भी नहीं आया है। तो हमने ये काम किया बच्चों, आपको पता होगा कि अगर ये होल स्क्वायर है और यहाँ कोई नंबर लिखा है, अगर मुझे इस स्क्वायर को हटाना है, या आप दूसरा तरीका ये कह सकते हैं मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चों वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल आप जानते हैं, ये देखिए ऐसे हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं वर्गमूल, मतलब यहां भी ले लिया और मैंने यहां भी ले लिया। देखो मैं पूरा ही आपको करके बताता हूं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ऐसे कहने को आप देखिए, ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब आपको पता है स्क्वायर है और वर्गमूल है तो वो आपस में कट जाते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस कितना बच्चों यहां से 3, 2x प्लस का 3 आ गया। अब क्या होगा आगे, क्या बताया था आपको मैंने x का मान y के रूप में। अब हम यहां से x को निकाल सकते हैं। आप देखेंगे तो पहले मैं 2x को निकालूंगा तो बच्चों यहां से 2x का मान कितना आ जाएगा रूट में y माइनस का 6। देखिए रूट में y माइनस का 6 माइनस 3 को हम यहां पे लिया है, माइनस का 3 हो गया। तो x का मान जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है y माइनस का 6 माइनस 3 के अपॉन में 2। पूरा जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ ले आया, फिर इसका स्क्वायर रूट किया तो ये यहाँ से आ गया 2x प्लस का 3। हमें x चाहिए तो ये हो गया हमारा आपका कितना बच्चों यहाँ से बताओ, रूट का y माइनस का 6 माइनस 3 और अपॉन में हमारा आ गया पूरे के 2। तो अब बच्चों x का मान किसके रूप में आ गया y के, और जब y के रूप में आएगा तो मैंने क्या बताया उसको हम क्या मान लेंगे यहां से gy। आप देख सकते हैं लगातार तीसरा सवाल ये आपके सामने हो रहा है जो एक जैसा है, ठीक है। अब ये gy हमारा यहां पर आ गया। अब हमें क्या करना होता है, जैसा आपको मैंने बताया था गॉफ x निकालेंगे उसका मान x आना चाहिए, फॉग में y निकालेंगे उसका मान कितना आना चाहिए y। दोनों मान जैसे आएंगे आपका सवाल
खत्म। ठीक है, अब हम यहां से निकालते हैं। आप देखिए सबसे पहले बच्चों किसका मान, गॉफ में x, आप यहां साथ साथ देख सकते हैं गॉफ x निकालेंगे तो ये g हमारा ऐसे ही रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा आपको पता है fx। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हम किसका मान रखते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आ रहा है fx, fx हमारा ऊपर से बच्चों यहां देखिए किसके इक्वल दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 15, पूरा पूरा मान आप यहाँ पर रखेंगे पहले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रख के बताते हैं। तो ये पूरा मान कितना है यहाँ से बच्चों, कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 9, ये आपका ये 15 है। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा मुझे, चलो 4x स्क्वायर 12x प्लस का 15 ये हमें यहाँ पर दे रखा है। तो अब बच्चों ये पूरा किसके अनुसार खुलेगा, जैसा आपको मैंने बताया था, ये खुलेगा हमारा अब g के अनुसार, कि g के अनुसार इसका मान कितना आ रहा है। तो हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे जी वाई, आप यहाँ देखिए जी वाई हमें दे रखा है रूट वाई माइनस का 6 माइनस 3 और पूरे के अपॉन में कितना आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, y जहां पर है बच्चों, मैं को यहाँ पर निशान भी लगा देता हूं आपके लिए, ये देखिए ये इस पूरे में जहां जहां आपका y आएगा हम उसकी जगह इस पूरे मान को रख देंगे। और बच्चों देखो एक चीज और भी है, और आसान करने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तो आप परफेक्ट स्क्वायर का मान भी यहाँ पर रखेंगे तो सवाल और आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको ऐसा भी रख सकते हैं जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस जो हमारा 15 था वो हमारा क्या है बच्चों, यहाँ से 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ये ऐसे देखिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 6। ठीक है बच्चों, दोनों एक ही आपको पता है, उसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिखा था। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, y की जगह हम पूरा ये मान रख देंगे यहां पर। तो अब जरा देखते हैं बच्चों यहां पर क्या आएगा। तो ये हमारा कितना है बच्चों, रूट में y माइनस का 6। तो थोड़ा सा आपको सावधानी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने रूट बना दिया है पूरा, ये देखेंगे आप रूट आ गया, y आ रहा है, y की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, ये पूरा मान, मतलब कितना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। आप देख सकते हैं ये पूरा मान किसका है, y का है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6, इतना हो गया। और उसके बाद क्या आ रहा है माइनस का 6, तो माइनस का 6 बच्चों आ गया यहाँ पर। तो ये सारा का सारा रूट के अंदर है, जैसा आप देख सकते हैं, इतना हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, रूट के बाद माइनस का 3, तो बच्चों यहाँ माइनस का 3 हमारा आ गया, आप देख सकते हैं माइनस का 3 हमारा यहाँ पर आ गया। और बच्चों पूरे के नीचे जो है वो आ रहा है कितना, यहां से 2, पूरे के नीचे कितना आ रहा है 2। आगे बढ़ते हैं, तो आप यहां देखेंगे बच्चों कि प्लस 6 माइनस 6 आपस में कट रहे हैं, प्लस 6 माइनस 6 आपस में कट गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां क्या आ गया, रूट में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था अभी, अगर वर्गमूल आ रहा है स्क्वायर आ रहा है तो आपस में वो कट जाते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहां से 2x प्लस 3, यहां बचेगा बच्चों, यहां पर यहां बचेगा वो, और माइनस का 3 तो हमारा साथ में है ही, और पूरे के नीचे यहां कितना आ जाएगा आप देखेंगे 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा बच्चों उसमें 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, यहां कितना आ जाएगा बच्चों 2x बाय 2, और 2x बाय 2 का मतलब x, क्योंकि 2 से 2 हमारा कट गया है। तो आप यहां देखेंगे गॉफ x का मान कितना आ गया x, जिसकी मैं बात यहां पर आपको कर रहा था, गॉफ x हमारा कितना आ गया x। अब हम किसको निकालेंगे बच्चों यहां से, फॉग y को। फॉग y कितना आना चाहिए, जैसा आपको मैंने बताया है y के बराबर, जैसे y के बराबर आएगा आपका सवाल खत्म। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे फॉग y। तो बच्चों मैं उसको यहां पर आपको करके बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये हमारा होगा यहां से फॉग y। आगे बढ़ते हैं,
आपको बताया कैसे टूटेगा, ये ब्रैकेट में आ गया आपका जी वाई। सबसे पहले हम बच्चों किसका मान रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला हमारा आ रहा है जी वाई। तो आप यहाँ देखिए जी वाई का मान कितना है, आप यहाँ देखेंगे बच्चों जी वाई का मान जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है रूट का y माइनस 6 माइनस 3/2। तो ये पूरा मान बच्चों में यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये पूरा मान कितना है, देखो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा आ रहा है रूट में y माइनस का 6, आप यहाँ देखेंगे ठीक है, y माइनस का 6 माइनस 3/2, ठीक है। मतलब रूट में मैं थोड़ा इसको यहाँ पर सही कर दूं, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, बस ये ऐसा हो गया आपका, ठीक है। हाँ जी, तो जी वाई का मान कितना, रूट में y माइनस का 6 माइनस 3/2 जो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारा खुलेगा वो खुलेगा f के अनुसार। f का मान बच्चों जैसे आपको मैंने यहाँ पर करके बताया है, ये देखिए, देखो ये हमारा fx का तो मान है पूरा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, और ये पूरा मान आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको देखो यहाँ पर निशान लगा देता हूं, ये पूरा मान हमारा किसका है, आपका fx का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा कि हमें ये मान कहां से रखना है, fx के अनुसार, जो मैंने यहाँ पर तोड़ के लिखा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6 करके, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो यहां हमारा ये कितना आ गया बच्चों, ये गॉफ में y था, f जी वाई कर दिया हमने, और जी वाई का मान यहां से रख दिया। अब बच्चों ये खुलेगा किसके अनुसार, fx के अनुसार। तो हमें क्या करना होगा, जहां जहां हमारा x आ रहा है, जहां जहां x आ रहा है वहां आपको पूरा मान यहां पर रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो उसमें हम रख के देखते हैं। तो आप क्या देखेंगे, यहां आ रहा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर देखो ऐसा करेंगे इसको थोड़ा सा, ये हमारा हो गया 2, ठीक है बच्चों। x की जगह कितना आ रहा है, आप यहां देखेंगे ये हमारा आ रहा है x की जगह रूट में y माइनस का 6 माइनस 3, आप यहां देखिए /2। तो यहां से ये बच्चों किसका मान आ गया, 2x का, x पूरा हो गया रूट y माइनस 6 माइनस 3/2 प्लस 3, प्लस का कितना आ रहा है यहां से बच्चों, आप देखें प्लस का 3, ये देखिए 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पर मुझे देखो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आप ब्रैकेट का यूज अपनी इच्छा से कर सकते हैं कि वो थोड़ा अलग दिखा दे कि यार ये मान इससे अलग है, बस तो थोड़ा बड़ा मान था तो मैंने उसमें डाल दिया इसको, किसमें, बड़े ब्रैकेट में। और यहाँ कितना है आप देखेंगे प्लस का 6, तो आप यहाँ देखिए ये हमारा आ रहा है प्लस का 6, मतलब सब कुछ करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देखना 2 बच्चों मल्टीप्लाई में है इसके, तो 2 से 2 तो आप ये देखिए कट गया हमारा, 2 से 2 हमारे यहाँ पर कट गया। ये कितना आएगा, ये हमारा आ गया रूट में y माइनस का 6 माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 6, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, पूरा मान जो बचा उसको मैंने यहां पर आके लिख दिया, और पूरे का होल स्क्वायर तो हमारा आएगा ही आएगा। अब आप एक चीज और देखिए, प्लस 3 माइनस 3 भी आपके आपस में कट गए हैं। अब अंदर क्या बच्चों, यहां से बच्चों देखो रूट में y माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में यहां कितना आएगा हमारा 6। आपको पता है अगर रूट में कोई मान आता है स्क्वायर के साथ तो वो हट जाता है, तो यहां से हमारा y माइनस 6 आएगा, और पूरा जब 6 और प्लस 6 आपस में कटेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहां से y। जैसे ही y आया, आपको मैंने क्या बताया, गॉफ में अगर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x आना चाहिए। आपका आंसर x आ रहा है, सॉल्व करने पर फर्स्ट पॉइंट खत्म। अगर फॉग में मैंने y के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो y आ गया, आपका सवाल खत्म। आप यहां देखिए गॉफ में x, फॉग में y, दोनों एक जैसे आ गए। जैसे एक जैसे आएंगे तो वही आपका सवाल का दी एंड हो जाएगा, और आपको बस आखिरी में एक लाइन ये लिखनी होती है जो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे देखो, अतः
तो जैसे बच्चों हम इसकी बात करें गॉफ की, तो गॉफ जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। और आपको मैंने बताया है जो मैंने यहां पर अब अवयव माना है वो मैंने अवयव माना है यहां से एन टू एस के हिसाब से, ठीक है। एक्स एन का होगा और जो हमारा वाई है वो किसका, एस का। तो हम यहां पर लिखेंगे एन, ठीक है। और अब जो y मैंने बच्चों यहां पर अवयव लिया है किसका लिया है, s का। तो ये हमारा जो फॉग आएगा, जो हमारा जो फॉग आएगा वो किसका हो जाएगा, हमारा s का। तो यहां पर आपका सवाल खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।